हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये टॉपिक भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। तो सबसे पहले पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स समझने के लिए हमें जो वर्ड आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है पोलराइजेशन, इसका मीनिंग हमें समझना ज़रूरी है। चलिए शुरुआत करते हैं व्हाट इज़ पोलराइजेशन, और उसके बाद हम अपने सिलेबस के टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो हमें लाइट मिल रही है सन से, वो लाइट मेनली दो कंपोनेंट से मिलकर के बनी होती है। कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके अंदर और एक मैग्नेटिक फील्ड्स है। क्लियर? दोनों ही कंपोनेंट्स स्पेस के थ्रू सभी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं, दाएं भी, बाएं भी, ऊपर भी, नीचे भी। ठीक है, मतलब अगर 10 दिशाएं हैं तो 10 दिशाओं में ये जो फील्ड्स हैं स्पेस के थ्रू ट्रेवल करते हैं। ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ये ओसिलेशंस हैं। क्लियर? जैसे आपके पास में आप रस्सी को एक दूसरे किनारे पे फिक्स कर देते हैं और फिर अगर रस्सी को आप हिलाते हैं उसके अंदर ओसिलेशंस बनते हैं, ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड भी ओसिलेट करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खास प्रॉपर्टी ये है कि ये दोनों फील्ड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं और साथ के साथ ये दोनों फील्ड्स जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है उस डायरेक्शन के भी ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट, ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं? परपेंडिकुलर हैं। सेम वैसे ही अगर आप 3 पेन अपने हाथ में ले लें और तीनों को एक दूसरे के परपेंडिकुलर अगर आप मिला करके हाथ में पकड़ के देखें तो एक पेन को आप मान लीजिए डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, दूसरे पेन को आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और जो बच गया है तीसरा पेन वो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ओसिलेट करेंगे, लेकिन उनके जो प्रोपेगेशन की जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगी, क्योंकि वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्लियर? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो ओसिलेट करेंगे दोनों फील्ड्स। हाँ, वो चीज़ अलग है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है यानी कि लाइट है वो सभी दिशाओं में जाएगी। क्लियर? तो हर दिशा में ये दोनों कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे वो कोई भी आप डायरेक्शन उठा लीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि जो आपके पास में सनलाइट है, अभी हमने देखा कि वो काफ़ी सारी डायरेक्शंस के अंदर क्या करती है? वाइब्रेट करती है, यानी कि ओसिलेट करती है। आप जो वर्ड, ठीक है, जो वर्ड आपको उचित लगे वो आप यूज कीजिए। अब आपके पास में क्या है कि जो आपके पास में लाइट है, अभी हमने बताया कि मोर देन वन प्लेन, यानी कि एक से ज़्यादा, यानी कि काफ़ी सारी डायरेक्शन के अंदर वो वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहो या लाइट कहो, वो प्रोपेगेट करती है। यहाँ पे हमने लाइट का ही केस लिया है सबसे पहले। तो लाइट जो है एक प्लेन से ज़्यादा प्लेन्स के अंदर वो वाइब्रेट करती है। इस लाइट को हम कहेंगे अनपोलराइज्ड लाइट। और अगर यदि आप
ये जो काफ़ी सारी डायरेक्शंस हैं, इनकी बजाय अगर आप कुछ ऐसी अरेंजमेंट यूज़ करते हैं, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं कि उस लाइट के जितने भी कंपोनेंट्स हैं या फिर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप यूज़ कर रहे हैं, जितने भी कंपोनेंट्स हैं या जितने भी उसके प्लेन्स हैं, ठीक है, उन प्लेन में से केवल आपको एक प्लेन ऐसा रखना है जिसमें आपको वो पर्टिकुलर कंपोनेंट पास करना है, जिस डायरेक्शन में आपको पास करना है, और बाकी को क्या कर देना है, रिमूव कर देना है, ब्लॉक कर देना है। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ लाइट वेव। यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज कर रहे हैं तो हम कहेंगे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? तो मीनिंग समझ में आ गया आपको कि हमारे पास में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो काफ़ी सारे प्लेन्स के अंदर ऑसिलेट करती है। हमने ऐसी अरेंजमेंट तैयार कर ली है कि हमें सिर्फ एक डायरेक्शन में एक ही प्लेन चाहिए। क्लियर? और उस अरेंजमेंट की हेल्प से बाकी सारे जो प्लेन्स हैं उनको हमने रोक दिया है, सप्रेस कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। अब हमारी अरेंजमेंट जो है केवल एक ही प्लेन को पास कर रही है, और इसी प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, पोलराइजेशन ऑफ लाइट और पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? यही चीज यहां पे मेंशन की गई है। आगे हम और थोड़ा डीप में समझते हैं इसको। देखिए, अब अपना टॉपिक उठा लेते हैं, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अभी हमने देखा कि जो पोलराइजेशन है वो बेसिकली क्या डिफाइन कर रहा है, क्या बताना चाह रहा है। वो बेसिकली जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके ओरिएंटेशन को बताने की कोशिश कर रहा है। क्लियर? द पोलराइजेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्क्राइब्स द ओरिएंटेशन ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ओरिएंटेशन यानी कि किस दिशा में आप इलेक्ट्रिक फील्ड को भेज रहे हैं। क्लियर? क्योंकि वैसे तो हमारे पास में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, उसके अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ कर रहे हैं अभी के लिए, या जो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो क्या है कि एक फील्ड को हम पास करने जा रहे हैं, ठीक है, और एक ही प्लेन। अगर हम दो वेव्स को पास करेंगे तो वहाँ पे हमारा जो पोलराइजेशन है उसका नाम चेंज हो जाएगा। तो अभी इतना ही आपको याद रखना है कि पोलराइजेशन जो है वो एक वेव की ही प्रॉपर्टी है जो कि डिस्क्राइब करती है एक पर्टिकुलर ऑसिलेटिंग फील्ड के प्लेन को। ऐसे आप समझ सकते हैं। तो हमें इतना मालूम है कि जो वेव है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो ट्रांसवर्स इन नेचर होती है और पॉजिटिव डायरेक्शन में वो ट्रेवल करती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसकी क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और वो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर होता है। यहां पे ये चीज मैंने मेंशन की है। अदर वर्ड में अगर आप ये भी समझ सकते हैं कि पोलराइजेशन क्या है, पोलराइजेशन ऑफ रेडिएटेड वेव इज डिफाइंड एज दैट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिस्क्राइबिंग द टाइम वेरिंग डायरेक्शन एंड रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। क्लियर? यानी कि पोलराइजेशन आपको ये बताएगी कि किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड का टाइम के अकॉर्डिंग
क्या डायरेक्शन है और कितना उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। क्लियर। और नेक्स्ट हम देखते हैं। अब देखिए पोलराइजेशन के लिए यहां से फिगर आप समझने की कोशिश करना। मैंने थोड़ी देर पहले क्या बताया, जो आपके पास में लाइट वेव का एग्जांपल लिया, ठीक है। लाइट वेव भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है और उसके अंदर काफ़ी सारे कंपोनेंट्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल करते हैं। काफ़ी सारे कंपोनेंट्स का मतलब बेसिक तो दो ही कंपोनेंट हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन वो काफ़ी सारी डायरेक्शंस के अंदर ओसिलेट करते रहते हैं। अब यदि हम इंटरेस्टेड हैं कि केवल एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पास करना है, तो उसके लिए हमें जो इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा उसका नाम है पोलराइजर। तो यहाँ पे ये जो पोलराइजर हमने जो आपको एक ब्लॉक से रिप्रेजेंट किया है, तो इसका काम ही ये है, ये क्या करेगा, काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के सभी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट्स जा रहे थे वो बाकी को ब्लॉक कर देगा। एक पर्टिकुलर प्लेन को ही वो आगे पास करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पर्टिकुलर प्लेन को वो पास करेगा। और इसी को हम जो हमने ये ब्लॉक के रूप में यूज किया है, इसी इक्विपमेंट को हम कहेंगे, इसी डिवाइस को हम कहेंगे पोलराइजर। और ये कहाँ पे बेसिकली यूज की जाती है पोलराइजर? ये लेज़र इंटरफेरोमीटर फोटोग्राफी। क्लियर। आगे हम और इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ ऐसा आपके पास में होगी अरेंजमेंट। ये देखिए आपके पास में अनपोलराइज्ड लाइट है जो कि सभी डायरेक्शन के अंदर ट्रेवल कर रही है। यहाँ पे पोलरॉइड फिल्टर लगाया है आपने, वो क्या करेगा, एक पर्टिकुलर फील्ड के प्लेन को पास करेगा, बाकी को रोक देगा, और इसकी जो आउटपुट आपको मिलेगी, जो फील्ड कंपोनेंट मिलेगा, उसी को हम कहेंगे पोलराइज्ड लाइट। यानी कि वो डिपेंड करता है आपने इस पोलरॉइड फिल्टर को कैसे अरेंज किया है। अगर आपने इसको ऐसे अरेंज किया है कि ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट को पास करे, तो आपको हॉरिजेंटली पोलराइज्ड लाइट आपको मिलेगी। यदि आपने इसको ऐसे रोटेट किया है 180 डिग्री और आप चाहते हैं कि आपको वर्टिकल पोलराइज्ड लाइट मिले, तो वो भी पॉसिबल है। तो सब डिपेंड करता है ओरिएंटेशन ऑफ दिस पोलराइजर। यहां पे इसका नाम है पोलराइड फिल्टर। तो जो पोलराइजर है उसका बेसिक फंड आपको समझ में आ गया है कि काफी सारे आपके पास में प्लेन्स अवेलेबल हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के, और उनमें से आपको एक प्लेन पास करना है या फिर दो प्लेन्स को पास करना है, उसमें कौन हेल्प करेगा? ये पोलराइजर। इस पोलराइजर को आप डिफरेंट एंगल्स के अंदर रोटेट कीजिए, और जो आपको एंगल चाहिए उस एंगल वाली वेव को, उस एंगल वाले फील्ड को आप पास करा सकते हैं, और इसी को हम कहेंगे पोलराइजेशन। क्योंकि बाकी को आपने क्या कर दिया है, उस एंगल पे जो लाइट नहीं होगी बाकी क्या हो जाएंगे, स्प्रेस हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। और डिटेल में आप देखिए कैसे होगा। यहां पे आपके पास में ये फैंसी पिकेट्स हैं। तो यहां पे देखिए
पीछे से आपको ये दो अरेंजमेंट हमने ली हैं ऐसे। पहले वाली से ये साइन वेव पास होकर के आ रही है, ये पहले वाले पिकेट से, और दूसरे वाले पिकेट को भी आपने ऐसे अरेंज किया है कि वो साइन वेव को बिना किसी रुकावट के आगे पास कर रहा है। ठीक है, और इसको हम कहेंगे, दूसरे वाले पिकेट की अरेंजमेंट को हम कहेंगे ये वर्टिकली अलाइंड किया है आपने, और ये क्या है, वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर जो ऑसिलेशंस हो रहे हैं उनको वो फिल्टर करके आगे पास कर रहा है। ऐसे ही अगर इसको आप लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहें तो इसको आप कहेंगे यहां से जो आउटपुट आपको निकल के मिल रही है, और ये आपके पास में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसको आप कहेंगे वर्टिकली पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर। अब यहां पे और भी काफी सारे कंपोनेंट्स हो सकते हैं अलग अलग एंगल पे, तो उन बाकी को क्या है ये रोक देगा, जैसा कि आपको दूसरी फिगर में आपको दिखाई दे रहा है। अब अगर सारा खेल क्या है, अरेंजमेंट का है, ओरिएंटेशन का है। अब आपने क्या किया, जो दूसरी वाली पिकेट है उसको घुमा करके कुछ अलग पोजीशन में रख दिया, जैसा कि आपको फिगर में यहां पे दिखाया गया है। अब इससे क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस जो वर्टिकल डायरेक्शन में ऑसिलेशंस मिल रहे हैं पहले वाली पिकेट से, अब वो क्या है दूसरे वाली पिकेट के द्वारा क्या कर दिए जाएंगे, रोक दिए जाएंगे। यानी कि अब वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर आपको ऑसिलेशंस नहीं मिलेंगे जो पहले वाले केस में आपको मिल रहे थे। तो सेम इसी वे में आपका जो पोलराइजर है वो काम करेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हैं काफी सारे डायरेक्शंस में वो स्पेस के अंदर ऑसिलेट करते हैं। क्लियर। तो वो अरेंजमेंट आपको करनी है, कौन सा आपको फील्ड चाहिए। अब कई बार जो है ये भी पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन से रिप्रेजेंट करो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड को या मैग्नेटिक फील्ड को इक्वेशन की हेल्प से रिप्रेजेंट करो। तो ये आपको ध्यान रखना है, जैसे अगर आपके पास में जेड वो डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रही है, ध्यान रखना कोई भी डायरेक्शन आप लीजिए, हर डायरेक्शन में आपको दोनों कंपोनेंट्स वाइब्रेट करते हुए मिलेंगे, लेकिन जो ऑसिलेशन की जो डायरेक्शन है वो अलग होगी, वेव एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी। क्लियर, ये ध्यान रखना आपको। तो यहां पे देखिए जो जेड डायरेक्शन है, जैसे ये 3D अगर आप यूज करें, ये जेड हो गया, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अगर इस डायरेक्शन में मान लो वेव आगे बढ़ रही है, क्लियर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन के अलोंग क्या कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है ऐसे। और जो आपके पास में मैग्नेटिक फील्ड है जिसको आप बी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर, वो अगर वाई के अलोंग ऑसिलेट कर रहा है तो उनकी जो इक्वेशंस होंगी एक्स के अलोंग, ये आपको ध्यान रखना है, ई नोट कोस ब्रैकेट स्टार्ट ओमेगा टी माइनस 2 पाई जेड अपॉन लैम्डा प्लस डेल्टा। और सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी है, डायरेक्शन नीचे सब्सक्रिप्ट वाई लगा रखा है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन के अलोंग प्रोपगेट कर रहा है, यानी कि ऑसिलेट कर रहा है, सॉरी। और ऐसे ही ई के साथ में एक्स लगा रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है। क्लियर। डब्ल्यू एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशंस है, लैम्डा जो आपकी वेव है उसका वेवलेंथ है, और डेल्टा क्या है, फेज एंगल है। तो इतना आपको फिगर से समझ में आ गया होगा। अब चलते हम एप्लीकेशंस ऑफ पोलराइजेशन, हम क्यों यूज करते हैं, कहाँ यूज करते हैं। देखिए, यूज्ड इन ग्लेयर रिड्यूसिंग सन ग्लासेस, जैसे गाड़ी वगैरह हैं वहाँ पे भी, उनके ग्लासेस पे भी यूज किए जाते हैं, ताकि कई बार क्या है कि हमारी आंखों के अंदर
एकदम से सनलाइट का, इल्यूमिनेशन का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, जो गॉगल्स आप लोग लगाते हैं ज़्यादा धूप के केस में, ठीक है, ताकि आपकी आंखों पे ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े रेडिएशंस का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। ठीक है, तो उस वहाँ पे जो पोलराइजेशन प्रोसेस है, यानी कि पोलराइजर है, पोलरॉइड गॉगल्स आप यूज़ करते हैं, तो ये प्रोसेस है, इसका ही यूज़ किया गया बेसिकली वहाँ पे भी। इंडस्ट्री के अंदर भी यूज़ किया जाता है इसका, और 3D मूवीज़ के अंदर भी पोलराइजेशन का यूज़ किया जाता है। एप्लीकेशंस में इतना ही आपको रखना है याद, ज़्यादा कन्फ्यूज़न होने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स आपको याद नहीं करना। चलिए अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। क्लासिफिकेशन ऑफ पोलराइजेशन, देखिए 3 तरह का हमारा पोलराइजेशन होता है। एक होता है आपका लीनियरली पोलराइज्ड, या फिर उसको कहें आप लीनियर पोलराइजेशन, एक होता है सर्कुलर पोलराइजेशन, और तीसरा है इलिप्टिकल पोलराइजेशन। तीनों के मैं वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा। नीचे ग्राफ से अगर समझ में ना आए तो वीडियो से समझने की कोशिश करना, लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि लीनियरली पोलराइज्ड लाइट के अंदर आपको क्या मिलेगा, सर्कुलर में क्या मिलेगा, इलिप्टिकल में क्या डिफरेंस है। तीनों में डिफरेंस हम देखते हैं। देखिए, जो आप लाइट वेव यूज कर रहे हैं या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आप यूज कर रहे हैं, स्पेस के अंदर आपको मालूम है काफी सारे उसके प्लेन्स अवेलेबल हैं। यदि आप एक ही प्लेन को पास करते हैं, उस वेव के एक ही प्लेन को आप स्पेस के अंदर पास करते हैं पोलराइजर का यूज करके, ठीक है, यानी कि सब डायरेक्शन में आपके जो वेव है वो प्रोपेगेट हो रही है, और आपने केवल, जैसे मान लीजिए आपने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसके ऑसिलेशंस को एक ही डायरेक्शन में अगर आपको उसको पास करना है तो उसको हम कहेंगे लीनियरली पोलराइज्ड वेव, यानी कि एक ही प्लेन आप पास कर रहे हैं, एक ही प्लेन में आपको ऑसिलेशंस मिल रहे हैं उसके पास होने के बाद में। इतना आपको याद रखना है। क्लियर? मैंने पहले ही बताया, जो नेचुरल लाइट है, सनलाइट है, बल्ब के थ्रू जो हमें लाइट मिलती है, वो सारी डायरेक्शन के अंदर ऑसिलेट करते हैं। ठीक है, अगर यदि आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेशन चाहिए, क्लियर, तो उसके लिए हम पोलराइजर का यूज करते हैं, बाकी डायरेक्शन के ऑसिलेशंस को सप्रेस कर देगा। अब नेक्स्ट हम समझते हैं सर्कुलरली पोलराइज्ड में क्या होगा। देखिए, इसके अंदर आपके पास में 2 प्लेन वेव्स को हम पास करेंगे, जिनका एम्पलीट्यूड तो इक्वल होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एम्पलीट्यूड तो इक्वल होगा, लेकिन उनका जो फेज है वो 90 डिग्री से डिफर होगा। दोनों का फेज डिफरेंस कितना होगा? 90 डिग्री। यानी कि एक अगर वेव ऐसे चल रही है तो दूसरी वाली वेव ऐसे आपको मिलेगी, यानी कि यहां पे देखिए ये 90 डिग्री फेज डिफरेंस है। तो ध्यान रखना है आपको, सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव में क्या मिलेगा, 2 प्लेन वेव्स आप पास करेंगे, इक्वल उनका एम्पलीट्यूड होगा, लेकिन फेज उनका डिफर होगा 90 डिग्री से। अब तीसरा हम बात करते हैं इलिप्टिकल पोलराइज्ड वेव के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, सर्कुलर पोलराइज्ड में और इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ डिफरेंस देखिए क्या होगा, उन दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होगा। क्लियर? फेज में जो रिलेशन होगा फिर से 90 डिग्री का होगा, सिर्फ उनके एम्पलीट्यूड में डिफरेंस होगा। ठीक है, ऐसी जो वेव हैं, ठीक है, या ऐसी जो लाइट है उसको हम इलिप्टिकली पोलराइज्ड लाइट कहेंगे। तो पहले मैं आपको ग्राफिकली शो करता हूं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 वीडियो की हेल्प से शो करूंगा। तो देखिए, ये आपके पास में लीनियर पोलराइजेशन है, ये आपकी जो वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, ये जो एरो आपको शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है, और ये आपको शो कर रहा है कि आप वर्टिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशंस को पास कर रहे हैं।
क्लियर। दूसरा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है सर्कुलर पोलराइजेशन। सर्कुलर पोलराइजेशन में आपको देखिए दो वेव आपको दिखाई दे रहे हैं, एक थोड़ी आपको डार्क दिखाई दे रही है, एक थोड़ी आपको फेड दिखाई दे रही है, और दोनों में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस भी है। एम्पलीट्यूड की हेल्प से देखें, वो भी क्या है, दोनों का बराबर है। क्लियर। ये घूमती हुई चलती हैं, सर्कुलरली पोलराइज्ड, इसीलिए नाम दिया गया सर्कुलरली पोलराइज्ड। क्लियर। नेक्स्ट है इलिप्टिकली। इलिप्टिकली में मैंने आपको बताया कि आपके पास में उनका जो एम्पलीट्यूड है वो डिफर है, फिगर में भी आपको दिखाई दे रहा है। दोनों का जो फेज है, यहां से आप देखेंगे फेज डिफरेंस 90 डिग्री का है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन देखिए आपको दिखाई दे रही है। क्लियर। तो ये था पोलराइजेशन का कंसेप्ट। अब मैं वीडियो की हेल्प से आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ लीनियर और सर्कुलर। इलिप्टिकल में तो जो डिफरेंस मिलेगा आपको एम्पलीट्यूड का डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो देखिए वीडियो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने वीडियो के माध्यम से शो करने की कोशिश की है आपको हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव। ठीक है, ये सेम उसी तरह से है जैसे ग्राउंड पे हमारी अर्थ पे स्नेक चलता है, सांप को आपने चलते हुए देखा है ना। ठीक है, वैसे ही ये वेव प्रोपगेट करती है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। हॉरिजन का मतलब क्या है कि जो पृथ्वी की सतह है उसके अलोंग रेंगती हुई चलना, जैसे सांप चलता है। ठीक है, तो वीडियो में थोड़ा आप समझने की कोशिश करना। ये अर्थ की सरफेस के साथ ही, ठीक है, आगे बढ़ रही है जैसे सांप चलता है पृथ्वी के ऊपर, धरती के ऊपर। ठीक है, तो देखिए वीडियो में आप इसको समझना और फिर डिफरेंस नोट करना वर्टिकल पोलराइज्ड वेव के अंदर। तो ये देखिए, ये है आपके पास में हॉरिजॉन्टली पोलराइज्ड वेव। अब मैं शो करता हूं आपको। अब ये है आपके पास में वर्टिकली पोलराइज्ड वेव, यानी कि आपकी जो अर्थ की सरफेस है उसके परपेंडिकुलर, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर चलती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, डायरेक्शन वैसे ही है आपकी, बस डिपेंड आपका ये करता है कि आपने पोलराइजर को कैसे रखा हुआ है। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग है आपका ये। यहाँ पे 90 डिग्री का आपको देखने को मिल रहा है पहले वाली के कंपैरिजन में, क्योंकि उस केस में क्या था, बिल्कुल ग्राउंड के अलोंग आपने देखा हॉरिजॉन्टल पोलराइज्ड वेव के अंदर। ये है वर्टिकली पोलराइज्ड वेव, यानी कि ये ग्राउंड के 90 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड के 90 डिग्री एंगल पे ओसिलेट करती हुई आगे बढ़ रही है। तो चलिए वीडियो को आप अच्छे से देखना। ठीक है, ये वर्टिकली पोलराइज्ड वेव का एग्जांपल था आपके पास में। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव। क्लियर। तो यहां पे देखिए आपको दो अलग अलग कंपोनेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। एक जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट, और एक ब्लू कलर से आपको दिखाई दे रहा है। क्लियर। और इन दोनों को जो है पोलराइजर की हेल्प से हम सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव बनाने जा रहे हैं। अब इनका जो एम्पलीट्यूड सेम होने के कारण और फेज डिफरेंस 90 डिग्री होने के कारण इनको सर्कुलरली पोलराइज्ड वेव कहेंगे। और यदि इन्हीं का एम्पलीट्यूड डिफरेंस, ठीक है, यदि इनका एम्पलीट्यूड डिफर हो, अलग अलग हो, और चाहे फेज एंगल जो है उसका डिफरेंस 90 डिग्री हो, तो उस केस में ये इलिप्टिकली पोलराइज्ड वेव कही जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिगर में कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। मोशन देखिए, ये ऐसे,
क्लियर? तो आपको ये समझ में आ गया होगा उम्मीद है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर बना है, लेकिन इन्फॉर्मेशन ज़रूर आपको मिली है इसके अंदर और बहुत इम्पोर्टेंट है। गुड बाय।